सब्जी वाला और समझदार बुढ़िया। एक बार एक गांव में श्याम नाम का व्यक्ति रहता था। वह गांव में सब्जी बेचकर अपना गुजारा करता था। उसके पास सब्जी बेचने के लिए एक साइकिल थी। साइकिल पर सुबह सुबह पीछे बांधकर सब्जी बेचता था। गांव का हर एक घर उससे सब्जी लेता था। श्याम की सब प्रशंसा करते थे। श्याम हर रोज़ सुबह सुबह साइकिल पर सब्जी लेकर आता और ज़ोर से आवाज़ लगाता, आलू ले लो, गोभी ले लो, मटर ले लो, टमाटर ले लो। सभी लोग घर से बाहर निकल आते और अपनी मनपसंद की सब्जियां लेते और खुश हो जाते। गांव बहुत ही बड़ा था, लेकिन श्याम बहुत मेहनत करता था और पूरे गांव में सब्जियां बेचता था। एक दिन हर रोज़ की तरह श्याम ने सब्जियां बेचने के लिए अपनी साइकिल पर सब्जियां बांधी और साइकिल पर बेचने के लिए निकल पड़ा। श्याम बड़े मज़े से रास्ते में गाना गाते हुए जा रहा था। कुछ देर बाद गांव में पहुंच जाता है और ज़ोर से बोलता है, आलू ले लो, गोभी ले लो, टमाटर ले लो, मटर ले लो। श्याम ने देखा कि आज तो आवाज़ लगाने से कोई बाहर नहीं आया और ना ही किसी ने उसकी सब्जी खरीदी। श्याम ने आगे जाकर फिर से आवाज़ लगाई, पर फिर भी कोई बाहर नहीं आया और ना ही किसी ने सब्जी ली। श्याम बहुत परेशान हो गया। श्याम साइकिल पेड़ के नीचे खड़ी करके वहीं पर बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद वहाँ से एक बूढ़ा आदमी गुजरा। उस बूढ़े ने श्याम से पूछा, बेटा तुम क्यों परेशान हो? श्याम बोला, आज आवाज़ लगाने से कोई भी घर से बाहर नहीं आया और ना ही किसी ने सब्जियां खरीदी। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा तुम्हारी सब्जियां आज इसीलिए नहीं बिकी क्योंकि एक बूढ़ी औरत ने सुबह सुबह आकर सब्जियां बेच दी। श्याम ने मन ही मन में कहा, कल मैं बहुत जल्दी आकर उस बुढ़िया से पहले सब्जियां बेचकर घर चला जाऊंगा। ये कहकर श्याम घर चला गया और सुबह सुबह किसानों से सब्जियां लेने के लिए चला गया। श्याम किसानों से सब्जियां सस्ते दामों पर खरीद कर गाँव में बेचता था। अगले दिन श्याम बहुत ही जल्दी गांव में आकर देखता है कि एक बुढ़िया अपने सिर पर टोकरी उठाई सब्जी बेच रही है। श्याम गहरी सोच में डूब गया कि आखिर ये बुढ़िया इतनी जल्दी गांव में सब्जियां बेचने के लिए कैसे आ जाती है। श्याम की आज भी सब्जियां नहीं बिकी। श्याम निराश होकर घर चला गया और श्याम ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि कल वह बहुत सुबह ही जल्दी जाकर गांव में सब्जियां बेचेगा। श्याम बिल्कुल वैसे ही करता है। श्याम ने बहुत ही मेहनत से साइकिल चलाई और गांव में पहुंच गया, लेकिन आज भी बूढ़ी महिला वहां सब्जियां बेच रही थी। श्याम सोचने लगा कि ये बुढ़िया इतनी जल्दी कैसे आ जाती है। ऐसे में जब बुढ़िया गांव में सब्जी बेच कर जा रही थी, तब श्याम उसका पीछा करने लगा। थोड़ी देर जाने पर बूढ़ी महिला ने श्याम को पीछा करते देख लिया और श्याम से सवाल पूछने लगी, बेटा तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? श्याम जवाब देता है कि तुम इतनी जल्दी सब्जियां बेचने कैसे आ जाती हो? तुम्हारे पास तो साइकिल भी नहीं है। इस पर बूढ़ी महिला कहती है कि मैं अपनी ज़मीन में सब्जियां उगाती हूँ, जिससे किसानों के पास जाने का समय बच जाता है और मुझे बहुत अधिक मुनाफा होता है। अगर तुम भी ऐसे करोगे तो तुम भी अपनी सब्जियां जल्दी आकर बेच सकते हो। श्याम ने बुढ़िया से कहा, मेरे पास तो ज़मीन ही नहीं है, मैं सब्जियां कैसे उगाऊं? बुढ़िया ने कहा, तुम अपने घर की आसपास की ज़मीन पर सब्जियां उगाना शुरू कर दो। श्याम ने बिल्कुल वैसा ही किया।
वह अपने घर के आसपास के ज़मीन पर सब्जियां उगाई। कुछ समय बाद सब्जियां बहुत ही अच्छी हुई। श्याम उन्हें बेचने के लिए गांव में चला गया। जल्दी आने के कारण उसकी सारी सब्जी बिक गई और बहुत ही अच्छा मुनाफा हुआ। कुछ समय बाद श्याम ने उगाई गई सब्जियों के पैसे से एक ज़मीन का टुकड़ा ले लिया और वहां सब्जियां उगाने लगा। सब्जियां बहुत ही अच्छा हुई और श्याम अब उन्हें बाजार में बेचने लगा। बाजार से वह बहुत अच्छे पैसे कमाने लगा। अब श्याम ने शहर में सब्जियों की दुकान खोल ली और बहुत अच्छे पैसे कमाने लगा। श्याम बहुत बड़ा आदमी बन गया। अब सभी लोग श्याम की ही दुकान से सब्जियां खरीदते हैं। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत ही नहीं बल्कि अपना दिमाग भी